Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here with a new video of the chapter number 5 decimal fractions, that is question and answers. So moving to the question number 1, solve the following. First आपको तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नाइन एडिशन है ये। सॉल्व द फॉलोइंग तीन क्वेश्चंस हैं, तीनों को ऐड करके आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में आपको नंबर्स निकालने हैं। So what will be the answers for these questions? Starting from the first question, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? ऐड करना है। तो आप वैसे ही लिखोगे, पॉइंट के पहले 2 डिजिट थे तो जस्ट उसके नीचे ही आप वैसे ही प्लस करोगे 197। क्या करना है? ऐड। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, तो डिजिट्स हमें सेम रखना है ऊपर नीचे, तो हम लोग ऐड कर देंगे 0। प्लस करना है तो 7 का 7, 9 और 0, 5 और 1 6, 5 और 7 12, 3 9 32। ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। मीन्स आपको डिजिट यहाँ पर यूनिट, टेंथ, हंड्रेड, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, तो ये एक के नीचे एक वैसे ही रखना है और आपको प्लस करना है। सेकेंड क्वेश्चन 39 और ये पॉइंट में, इसके बाजू में पॉइंट नहीं है, मतलब आगे आप 0 लगा सकते हो जितने चाहिए आपको। हमारे पास पॉइंट के बाद आगे 2 ही डिजिट हैं तो हम 2 0 लगाएं। प्लस करके 0 और 5 5 6 9 3 7 39.65 ये आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन 4027.7, फिर ये एक ही डिजिट है पॉइंट के पहले, 451, तीनों को प्लस करना है। तो पॉइंट इधर नहीं था, लगा दीजिए। कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट। इधर एक था तो 2 0, ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 3 0 लगा देंगे। अब प्लस कीजिए, थाउजेंड्स की जगह पर 1, ये कितना हो गया? तीनों भी 5, 7 और 4 11, एक कैरी हो गया। पॉइंट की जगह पर पॉइंट, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, एक कैरी, 4 और 1 5, 6 और 7। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इधर अभी एडिशन था, अब सब्सट्रैक्शन। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट। सेम वैसे पहला है 85.96, माइनस करना है। पॉइंट के पहले 2, एक नंबर है 3 4 5, इधर 3 डिजिट है, इधर एक ही डिजिट है। अब कैसे माइनस? 0 में से 5 नहीं जाएगा तो बाजू में से एक कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 10। बाजू में से एक ले लिए, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 में से 2 गया 3, और ये बचा 83। तो ये आपका एक आंसर हो गया। ये हो गया सब्सट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन 632.24 को सब्सट्रैक्ट करना है आपको 97.45। 4 में से 5 नहीं जाता तो बाजू में से एक ले लेंगे, तो ये हो गया 14। 14 में से 5 गया तो 9 बचा। 1 में से 4 जाता है? नहीं जाता है, बाजू में से एक ले लेंगे तो ये हो गया 11। 11 में से 4 गया तो 7 बचा। पॉइंट की जगह पर पॉइंट। अब वापस से 1 में से 7 नहीं जाता तो बाजू में से एक ले लेंगे, इधर हो गया 2, तो इधर बच गया 11। 11 में से 7 गया तो 4, फिर 2 में से 9 नहीं जाता तो फिर बाजू में से एक ले लेंगे, इधर बचेगा 1, मतलब ये हो गया 12। 12 में से 9 गया तो 3, और पर का
5 में से 5 34.79, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। थर्ड वन 200.005 माइनस 17.186। अब 5 में से 6 नहीं जाता, बाजू में से लेना पड़ेगा, लेकिन बाजू भी ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, जहाँ तक ज़ीरो है तो यहाँ से हम लोग कैरी लेंगे तो 1, तो ये हो गया 10, उसको बाजू में देना है इधर 9, फिर ये 9, ये 10 होके फिर बाजू में देना है, आगे ये 15, तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, पॉइंट वैसे 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 1 का 1, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से ये आपका हो गया सब्सट्रैक्शंस का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अविनाश ट्रेवल्स 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार and walked 640 meter. How many kilometers did he travel altogether? Write your answers in the decimal fraction. मीन्स अभी क्वेश्चन क्या है, अविनाश ने ट्रेवल किया बस से 42 किलोमीटर्स एंड 365 मीटर्स बाय बस, बस से उसने इतना ट्रैवल किया, कार से 12 किलोमीटर 460 मीटर ट्रैवल किया और वॉकिंग गया 640 मीटर्स। तो टोटल उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया हमें ये बताना है, और इसका आंसर हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम ये देखना है कि उसने टोटल कितना ट्रैवल किया। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको बताना है, तो आप पहले हर एक का डेसिमल फ्रैक्शन पहले मालूम कर लीजिएगा इसमें। जैसे ट्रेवल्ड बाय बस, बस से उसने कितना ट्रैवल किया 42 किलोमीटर 365 मीटर, मीन्स 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर्स होता है। तो हम लोग इसको टोटल पूरा किलोमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो 42 प्लस 365, अब मीटर को अगर मैं किलोमीटर में करूँगा तो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे को अगर बड़ा करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसके लिए मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000। तो 42 प्लस 1 2 3 0 है, तो यह हटाने के लिए हम लोग 365, तो पॉइंट 3 नंबर पहले पॉइंट हो गया, तो 42 प्लस 0.365, मतलब ये कैसे 42.365, ये आपका किलोमीटर हो गया। ये कैसे प्लस करें, जैसे अभी हम लोग लास्ट उसमें प्लस करे थे पॉइंट के बाद, तो इधर पर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का 5, 6 का 6, 3 का 3, 2 का 2, पॉइंट के बाद कुछ नहीं था, तो ये आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरह हम लोग को टोटल नंबर कार से कितना ट्रैवल किया हो, ट्रैवल्ड बाय कार से कितना उसने ट्रैवल किया 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर, तो 12 प्लस 460 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 0.460, क्योंकि 3 डिजिट है 1 2 3, तो इसके पहले 0, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 12.460 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय कार। अभी 2 चीज़ हो गई। अब तीसरा उसने क्या बोला है, ही वॉकड, वॉकिंग भी उसने कवर किया, तो वॉकिंग कितना कवर किया है 640 मीटर, बाय वॉकिंग 640 मीटर, मतलब ये अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 1000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 डिजिट पहले पॉइंट, मतलब पॉइंट इधर,
तो ये हो गया। अब सारे आंसर एक में आ गए, ये भी किलोमीटर में हो कन्वर्ट हो गया, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। तो हमें हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल टुगेदर, तो अभी कितना टोटल ट्रेवल किया, तो टोटल ही ट्रेवल्ड, टोटल ट्रेवलिंग उसका कितना हो गया, तीनों का प्लस। बस से कितना ट्रेवल किया, 42.365, 42.365। कार से 12.460 और जो वॉकिंग किया उसने 0.640। तीनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलिंग उसका आ जाएगा। तो प्लस में क्या होगा, 5 6 6 12 और 4 16, 1 कैरी 3 और 1 4 4 4 8 8 और 6 14, 1 इधर कैरी पॉइंट की जगह पॉइंट 2 2 4 और 1 5 4 और 1 5, तो 55.465 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो ये आपका आंसर डेसिमल में भी हो गया और आपका ये भी आंसर हो गया, हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर। तो और साथ में ये डेसिमल फ्रैक्शंस में भी आपका आंसर हो गया। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ये अलग अलग दिया हुआ है तो कोई भी एक चीज़ हमें बेस बनाना पड़ेगा, या तो आप किलोमीटर को बेस बना लो या तो मीटर को। तो ये मतलब कि उसको या तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो मीटर में। तो हमने सबसे पहले उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिए ताकि डेसिमल फ्रैक्शंस में हमको आ जाए, या तो अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करते पहले तो फिर बाद में आपको डेसिमल्स में लेकर आना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4, आयशा bought 1.80 meter of cloth for her shalwar and 2.25 for her kurta. If the cloth cost rupees 120 per meter, how much she paid to the shopkeeper? मीन्स अभी आयशा ने कुछ क्लोथ्स खरीदे फॉर हर शलवार 1.80 मीटर्स एंड फॉर हर कुर्ता 2.25 मीटर्स। तो ये टोटल क्लोथ खरीदा, अगर एक क्लोथ का कॉस्ट, उस कपड़े का कॉस्ट 120 रुपीज़ पर मीटर है तो उसे शॉपकीपर को कितना रुपया देना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर, आयशा ने बॉट किया, क्या क्या उसने 2 पीस का कपड़ा खरीदा, एक अपने शलवार के लिए एक कुर्ता के लिए। तो पहला उसने टोटल परचेज कितना किया, टोटल परचेज ऑफ क्लॉथ कितना, लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है 1.80 मीटर्स प्लस 2.25 मीटर्स। तो ये टोटल मीटर्स ऑफ क्लॉथ उसने परचेज किया। तो ये कितना होगा 5 8 और 2 10 और ये 4.05 मीटर। मैंने सिंपल ऐसे ही प्लस किया है, 5 8 और 2 10 और 4.05, इस तरीके से आपको प्लस करना है। तो ये आपका 4.05 टोटल मीटर्स ऑफ क्लॉथ उसने परचेज किया, इतना आप कपड़ा परचेज किया। पर मीटर का कॉस्ट है 120 रुपीज़। तो इतने का कॉस्ट कितना होगा, मतलब 1 मीटर का कॉस्ट इतना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा जो उसको पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 4.05 मल्टीप्लाई बाय 120। तो आप पॉइंट के बाद कहें हटा देंगे तो 2 डिजिट थे पॉइंट के बाद, इसके लिए 2 ज़ीरो आ गए, मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया इसका आंसर 48,600। तो नेक्स्ट वापस से हम लोग इसको डेसिमल में कर देंगे, 2 ज़ीरो हैं तो ये कितना हो जाएगा 486.00 मीन्स 486। तो 486 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ हो गया जो वो अपने शॉपकीपर को देगी। नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 15, राइट द प्रॉपर नंबर्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस। मीन्स 4 क्वेश्चंस आर गिवन, देयर आर एम्प्टी बॉक्सेस, वी हैव टू राइट द करेक्ट आंसर्स। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, फर्स्ट है अपना 3/5, अब आगे है 5 इंटू ब्रैकेट।
तो 5 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 10 आ जाएगा? तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में करें तो न्यूमरेटर में भी हमारा सेम रहेगा। तो 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6। अब नीचे 0 1 है, तो एक नंबर पहले 0 पॉइंट आ जाएगा। हम लोग इसको डेसिमल्स में करेंगे तो ये आंसर हो गया 0.6। नेक्स्ट 25/8, तो 8 को उसने 125 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1000। डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी सेम 125। तो 8 इंटू 125 1000, 25 इंटू 125 आपका हो जाएगा 3125। और यहाँ पर 3 ज़ीरो थे, 1 2 3, तो 3 नंबर पहले पॉइंट, तो 521.3, तो 3.125 ये हो गया। थर्ड वन 21/2, तो 2 के टेबल में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा? तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, तो 2 5 ज़ा 10, 21 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105। एक नंबर पहले वो है तो 10.5, तो एक नंबर पहले पॉइंट आपका आ जाएगा क्योंकि एक ज़ीरो है। ये थर्ड क्वेश्चन का हो गया। फोर्थ क्वेश्चन 22/40, ये हो गया 20। क्यों? क्योंकि इसने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 1, इसके लिए 11/20 हो गया। आगे चलिए, आगे मूव होते हैं। 20 से क्या मल्टीप्लाई हुआ तो 100 हो जाएगा 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5, तो 25 ज़ा 100, 11 5 ज़ा 55, तो आपका कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो, तो 55 2 ज़ीरो पे 0.55, ये हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब आपको कुछ कॉमन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उसे डेसिमल फ्रैक्शंस में आपको कन्वर्ट करना है। नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पहला 3/4, तो अब इसको पहले कन्वर्ट कैसे करें? सबसे पहले हमें नीचे 10 100 1000 ऐसे ज़ीरो लेकर आना है ताकि हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें। तो 4 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 4 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो, 25 4 सा हो जाता है मेरा 100, तो इधर 25 से करें तो ऊपर भी 25 से करेंगे, तो 25 3 सा 75। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ज़ीरो है, मतलब 2 नंबर पहले पॉइंट, तो कुछ नहीं है तो 0.75, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। उसी तरह सेकंड आते हैं 4/5, तो 4/5, तो 5 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 100 1000 आना चाहिए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो इधर 2 से करें तो ऊपर भी 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, एक डिजिट पहले पॉइंट है तो डिजिट एक ही है, पहले कुछ नहीं तो ये 0.8। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 17/20, तो 17/20, 20 मीन्स 2 नहीं चाहिए, हमें 1 आना चाहिए, तो 2 5 ज़ा 10, मतलब 20 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 100 हो जाएगा। ऊपर 5, नीचे 5 से करें तो ऊपर भी 17 5 ज़ा 85, दो डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए, तो 0.85 ये आपका थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ वन 9/8, तो 8 को इससे ऐसे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप कि वो 10 100 1000 आ जाए, तो 8 को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा 1000, तो नीचे अगर 125 से हुआ तो ऊपर भी 125 से,
9 इंटू 125 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1125। 123 3 डिजिट पहले पॉइंट है, 1 2 3, तो 1.125 ये हो गया आपका फोर्थ आंसर। ठीक इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। फिफ्थ 36/40। फिफ्थ वन 36/40। सबसे पहले हम इसको अगर डिवाइड करना चाहें, 4 के टेबल में 36 भी आता है और 40 भी आता है, तो 4 1 ज़ा 4, 0 का 0, 4 9 ज़ा 36, तो ये ऑटोमेटिकली हमें वो लेकर आ गया जो नीचे हमें चाहिए 10। तो ये आपका आंसर हो गया 0.9, क्योंकि एक डिजिट है तो एक डिजिट पहले, ये हो गया आपका आंसर फिफ्थ वन। नाउ सिक्स्थ वन 7/25। तो 25 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करो, 25 4 सा 100, तो इधर 4 से करें तो ऊपर भी 4 से करेंगे, तो 7 4 सा 28/100। दो डिजिट पहले पॉइंट चाहिए, 1 2, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपका हो गया लास्ट वन 19/200। तो 200 को आप किससे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 सा 10, अगर 5 से मैं करता हूँ तो नीचे आ जाएगा 1000, तो ऊपर 5 से तो नीचे 5 से है तो ऊपर भी 5 से, 19 5 सा 95। कितने डिजिट पहले पॉइंट चाहिए, 1 2 3, दो डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा के और पहला ज़ीरो, तो 0.095 ये आपका लास्ट सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें उसे कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शंस में। तो अब इसका सॉल्यूशन, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको उसे कॉमन फ्रैक्शन बनाना है। पहला 27.5, तो 27.5 मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो कितना नंबर आएगा, एक नंबर, तो ये हो गया आपका डेसिमल से कॉमन फ्रैक्शन। सेकेंड 0.007, 0007, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, नंबर के पहले आ गया तो 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, नंबर के बाद रहेगा तो उसका वैल्यू होता है, तो हम लोग 7/1000। थर्ड वन 90.8, डिजिट के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक नंबर। इसी तरह फोर्थ वन 39.15, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिफ्थ वन 3.12, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो ये हो गया। उसी तरह हम लास्ट वन भी देख लेते हैं जो कि 70.400, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये हो गया। अब आगे ज़ीरो है तो उसका वैल्यू रहता है, इसके लिए वो नहीं हटेगा, तो ये 70,400 हो, और ये 0.007 हुआ तो उसको सिर्फ 7 गिने, लेकिन ये ज़ीरो उधर रहता तो 70 700 7000 ऐसे होता है, इसके लिए उसको नहीं है यहाँ पर उस तरीके से। तो इस तरीके से आपका डेसिमल इंटू कॉमन फ्रैक्शंस ये कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 317 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 14,625, देन 3.17 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू व्हाट।
इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी है, इफ 503 मल्टीप्लाई बाय 217 इज इक्वल टू 1,09,151, देन 5.03 मल्टीप्लाई बाय 2.17 कितना होगा। तो ये दो क्वेश्चन हैं आपके। तो अब ये क्वेश्चन के आंसर्स, इसके आंसर्स एकदम सिंपल हैं। सिर्फ सबसे पहला इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखना 317 मल्टीप्लाई बाय 45 आपका आंसर ये है। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क है पॉइंट का, डेसिमल्स का, 3.17 और ये 4.15। तो हमारा 3.17 मल्टीप्लाई बाय 4.15, ये आंसर मेरा सेम रहेगा। सिर्फ फ़र्क क्या रहेगा, इधर डेसिमल्स का। इधर डेसिमल्स के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। इधर डेसिमल्स के बाद दो नंबर है, 2 + 1 3, मतलब 3। तो 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 14.625, पीछे से 3 नंबर को काउंट करके ये। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी मैंने इसके लिए इधर लिखा है क्योंकि सेम है, 503 5.03, 217 21.17। तो आंसर आपका सेम रहेगा, मतलब 5.03 मल्टीप्लाई बाय 2.17, आपका आंसर सेम है 109,151। फ़र्क क्या है, सिर्फ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 डिजिट हैं, तो दोनों मिला के 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर इधर आ जाएगा, मतलब 10.9151, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई। अभी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 2.7 इंटू 1.4, सेकेंड वन है 6.17 इंटू 3.19। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1.4, तो आप पहले पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 0, तो आपका 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 27 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आपका आंसर 10 10 सा 100, 27 मल्टीप्लाई बाय 14, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 378। पॉइंट के बाद नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा आपका, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3.78। सेकेंड क्वेश्चन, 6.17 इंटू 3.19, सेम इसको भी आप ऐसे ही करोगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 नंबर, 3.19, 3 अपॉन 2 डिजिट है, तो 617 इंटू 319 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 617 मल्टीप्लाई बाय 319, तो आपका आंसर हो जाएगा 196,823 डिवाइड बाय 4 0, तो 4 0 है तो 4 नंबर पहले पॉइंट, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 17, प्रैक्टिस सेट नंबर 17, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अभी हमें डिवीजन करना है। क्वेश्चन से 4.8 डिवाइड बाय 2, सेकेंड है 17.5.5, थर्ड है 20.6 डिवाइड बाय 2। अब इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट वन 4.8 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 और 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं रहेगा तो 1, तो रेसिप्रोकल 1/2। अब ये पॉइंट हम हटा देंगे, राइट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब 48 1 सा 48, 10 इंटू 2 20, लेकिन अब
इसको हम लोग उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, मीन्स 1 आना चाहिए 0, ताकि हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ज़ा 100, तो ऊपर भी 5 से हो जाएगा। तो 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 और 4 24 अपॉन 100। तो हमारा आंसर 1 2, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो हमारा आंसर हो गया 2.40। अब सेकेंड वन, 17.5 डिवाइड बाय 5। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं 10, इसको ले लेंगे 1/5 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इधर पर भी अगर इंटू 2 कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही रख दो, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 10 और 175 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 115, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 अपॉन 100। कितने नंबर पहले पॉइंट है, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो 2 नंबर पहले पॉइंट, 3.0। नो थर्ड वन, द लास्ट वन, 20.6 डिवाइड बाई 2। इसको भी आप ऐसे ही कर लो पहले, इंटू, इसके लिए कुछ नहीं है तो ये, तो आपका आंसर, इसको भी आप 5 से कर लो, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, जो कि आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 206 अपॉन 10 इंटू 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, तो 10 10 ज़ा 100, 200 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, तो 10.35, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट पहले। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो गए आपके। तो इस चैप्टर्स के ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे।